मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज वो टॉपर्स कहाँ हैं और आज वो एवरेज बच्चे कहाँ हैं। रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। कई बार जो एवरेज बच्चा होता है वो लाइफ में बहुत आगे निकल चुका होता है और जो टॉपर बच्चा होता है वो वहीं पे स्टक हो जाता है, वो वहीं पे। Brain of the nation may be found from the last benches of the classroom. Sir, could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Because I was the last bench. Even I too. बेंचर सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा। भाई बैक बेंच से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आज हम बात करेंगे इसी तरीके के बच्चों की जो अपने स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे तो बहुत ज्यादा एवरेज बच्चे होते हैं, बट जब लाइफ में वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक होशियार से होशियार, एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे से भी बहुत आगे निकल चुके होते हैं। स्कूल में हमें बार बार एक ही लाइन सुनाई जाती है, पढ़ो टॉपर बनो लाइफ सेट हो जाएगी, और हम भी मान लेते हैं। क्लास में जो बच्चा 95% ले आता है हम उसे विनर समझते हैं, बट जो बच्चा 70 से 80% के बीच में नंबर लाता है हम उसको एवरेज का लेबल दे देते हैं। बट अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज वो टॉपर्स कहाँ हैं और आज वो एवरेज बच्चे कहाँ हैं। रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। कई बार जो एवरेज बच्चा होता है वो लाइफ में बहुत आगे निकल चुका होता है और जो टॉपर बच्चा होता है वो वहीं पे स्टक हो जाता है, वो वहीं पे थम जाता है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। क्यों ऐसा क्यों होता है, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो स्कूल आपको कभी नहीं बताएगा, बट मेरे चैनल पे आपको इसी टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, वो सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। टॉपर्स क्या करते हैं, नोट्स फॉलो, टीचर फॉलो, सिलेबस फॉलो, तो उनका फोकस बस एक ही होता है कि उनको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं। सिर्फ एक मोटिव, सिलेबस पूरा कवर करना है, टॉपिक सारे कवर करने हैं, जो टीचर ने बता दिया मुझे सिर्फ वही करना है और मुझे एग्जाम्स में टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लेके आने। बट एवरेज स्टूडेंट वो कंफ्यूज होता है, वो क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभी फेल भी होता है, बट इन सब प्रोसेस में वो एक चीज डेवलप करता है, थिंकिंग एबिलिटी। ध्यान से सुनना, थिंकिंग एबिलिटी। जो एक बच्चा, जो एक टॉपर बच्चा सिर्फ फॉलो करता है उसके अंदर एक थिंकिंग कैपेबिलिटी आती नहीं है, बट एक एवरेज बच्चा जो उस सिस्टम को समझने की कोशिश करता है वो अपने अंदर एक नई एबिलिटी को डेवलप करता है जिसका नाम है थिंकिंग एबिलिटी। वो चीजों को सोचता है, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है। और रियल लाइफ में तुम्हें कोई सिलेबस नहीं देगा, तुम्हें लाइफ को समझना पड़ेगा, चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। थिंकिंग एबिलिटी वहां पे तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, जो एक एवरेज बच्चा स्कूल में ही डेवलप कर चुका होता है। टॉपर बच्चे को स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। मार्क्स जो होते हैं ना सिस्टम को फॉलो करने से अच्छे आ सकते हैं, बट जो सक्सेस होती है ना वो सिस्टम को समझ के ही आती है। अब सेकंड चीज क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है फियर वर्सेस रिस्क। टॉपर्स के पास ना एक चीज होती है, लूज करने का डर होता है। अगर उनके मार्क्स 99 की जगह 98 भी आ जाते हैं ना तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर फेल हो गया तो क्या, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो हमेशा सेफ गेम खेलते हैं, सेफ सब्जेक्ट, सेफ करियर, सेफ ऑप्शंस। बट वहीं पे एक एवरेज बच्चा जिसके पास लूज करने के लिए इतना कुछ होता ही नहीं है, तो फिर क्या करता है, अगर उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। एक्सपेरिमेंट कैसे, नई नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करता है, रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, फेल होता है पर उसके बाद फिर उठता है। आपकी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो मस्ती बहुत करते हैं बट उनके मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, बट कुछ बच्चे जो सिर्फ मार्क्स को फॉलो करते हैं, जो सिर्फ नंबरों के पीछे भागते हैं, मस्ती से उनको लेना देना नहीं, खेल कूद से उनको लेना देना नहीं, बट उनके सिर्फ मार्क्स अच्छा आने चाहिए और वो उसी के लिए मेहनत करते रहते हैं। और याद रखना, अगर लाइफ में बड़ा रिजल्ट चाहिए ना तो कभी भी सेफ गेम खेल के आपको नहीं मिलेगा, हमेशा रिस्क लोगे तो बड़ी छलांग मार पाओगे। कभी भी बिना रिस्क लिए आप लाइफ में इतना अचीव नहीं कर सकते। स्कूल हमें क्या सिखाता है कि ये चीजें इनको रट लो, ये चीजें इनको लिख के दिखा दो, ये चीजें, अब इसका काम हो गया, अब इसको भूल जाओ, अब नेक्स्ट चीजें रट लो, अब इनको लिख के दिखाओ, अब इनको भी भूल जाओ, फिर नेक्स्ट क्लास आएगी फिर उनको भी याद करो, फिर उनको भी लिख के दिखाओ, फिर उसको भी भूल जाओ। बट असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में इन सब चीजों से बहुत अलग तरीके के स्किल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि तुम कम्युनिकेट कैसे करते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सोचते हो, तुम अपना प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। तो टॉपर्स किस पर फोकस करते हैं, वो अपने मार्क्स पर फोकस करते हैं, बट वहीं पे एक एवरेज बच्चा जो अननोइंगली, इसको पता नहीं है बट वो अननोइंगली ही अपने माइंड में क्या कर रहा है, इन सब एबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। तो उनका कोई फोकस मार्क्स के ऊपर तो है नहीं, बट वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को इनहेंस करता है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज को इनहेंस करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करता है, प्रेशर किस तरीके से हैंडल करा जाए उस तरीके की स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करता है। और जब लाइफ का रियल एग्जाम आता है तो मार्क्स काम नहीं आते, फिर वहां पे आपकी स्किल्स काम आती है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे कि किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछे कि आपके 95% कैसे, 99% कैसे, वो पूछते हैं कि तुम कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, तुम इस जॉब के लिए क्या कर सकते हो, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। और चौथी प्रॉब्लम है वो जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो है कंफर्ट जोन। जब तुम कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो तुम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ढकेलते रहते हो, कोई प्रेशर नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई पुश नहीं। जब हम एक एवरेज बच्चे की बात करते हैं तो उसे लगता है कि मुझे इंप्रूव करना है, मुझे इससे और बेटर करके दिखाना है, थोड़ा और बेटर करके दिखाना है, तो वही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो और अच्छे से मेहनत करता है और वो और जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। क्योंकि प्रेशर क्रिएट ग्रोथ। अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो आप ग्रोथ करते रहोगे, बट
जिस दिन आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए वहीं पे आप एक एवरेज लाइफ में बंध जाओगे। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है टॉपर्स के साथ, उनकी ना आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं तो टॉपर हूँ। सब लोग उनको एक टॉपर के नजरिए से देखते हैं और जब लाइफ में एक बार फेल हो जाते हैं फिर वो टूट जाते हैं, क्योंकि कभी फेलियर को तो फेस किया नहीं। फेलियर से किस तरीके से ऊपर उठना है ये तो उनको आता नहीं है, क्योंकि हर बार वो टॉपर है, हर बार उनके मार्क्स अच्छा है, बट जब वो एक पॉइंट आता है, जब उनके मार्क्स डिग्रेड होने लग जाते हैं, जब वो एक बार फेल हो जाते हैं किसी चीज में, तो उनको उस तरीके से बाहर निकलना ही नहीं आता। बट एक एवरेज बच्चा वहीं पे जिसने अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स भी देखे, बुरे मार्क्स भी देखे, उसने कई बार इन चीजों से अपने आप को ऊपर उठाया और वो इन सब चीजों से बाहर निकल चुका है। और इसी चीज में जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मेंटल एबिलिटी है एक एवरेज बच्चे की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एक इंटेलिजेंट बच्चे से। और मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं वो फेलियर होते हैं, नहीं। और ना ही मेरे कहने का ये मतलब है जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, वो अपनी लाइफ में सबके सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। सच्चाई बहुत ज्यादा सिंपल है, मार्क्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है, वो पूरा का पूरा गेम नहीं है, वो जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम। गेम अभी बस स्टार्ट हुआ है, फाइनल रिजल्ट लाइफ डिसाइड करती है, आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते।